हमारा कोई सहारा देने नहीं है, न घर नहीं बना है, मकान नहीं बना, कुछ नहीं बना हुआ, मेरा मकान भी नहीं। जब तक 51% लोग हम कंपनी के लेबर हैं, हमारे लिए कंपनी कुछ नहीं कर रही। बेकार की बात है भाई साहब, इसमें कोई फायदा नहीं होना हम लोगों को, ये तो मालिक का गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा। आपके हिस्से का भी पैसा नहीं देते, जो आपका बनता है वो भी नहीं मिलता। वो पैसा मांगते कहता कि क्या करेगा। अगर बिहार में फैक्ट्री बन रहा है, बिहार में कमाने के फैक्ट्री खुलवाए, जब वोट लेना होता था कहता वोट दो 2500 के महीना देंगे तो ये देंगे तो काम ही नहीं चलता है। लॉकडाउन लगा है ना, जब से काम नहीं चलता, किराया भी न देता हूँ 2-2 महीना। आज हमें मजदूर के तौर पे देखा जा रहा है, कल मजबूर के तौर पे देखा जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। 21 नवंबर 2025 को देश में नया लेबर कोड 2025 लागू हुआ। इस लेबर कोड में सरकार ने पहले के जो लेबरों के लिए 29 कानून थे उन्हें विलय करके 4 नए लेबर कानून जो है, लेबर कोड जो है वो लागू किए। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये जो 4 लेबर कोड हैं ये उन 29 कानूनों का सरलीकरण है। इसमें कई तरह के जो नई चीज़ें हैं वो भी इंट्रोड्यूस हुई। नई चीज़ें क्या थी? जो गिग वर्कर्स हैं, पहली बार उन्हें कानूनी तौर पर पहचान दी गई। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं। अब उन्हें कई तरह की सुविधाएं जैसे पीएफ की, हेल्थ इंश्योरेंस की जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराना कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के साथ महिलाओं के लिए भी कई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगे। लेकिन इसी के साथ कई तरह की खामियां भी हैं जिन्हें लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लेबर यूनियन यानी लेबर संघ से जुड़े लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, इसमें शामिल हुए हैं। तो अभी उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी मांगें क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं, क्योंकि कई लेबर्स जो हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके हिस्से की बात कि वो इन 4 लेबर कोड्स का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये तख्ती लिए हैं आप, इसमें लिखा है पूंजीपतियों से यारी है, मजदूरों से गद्दारी है। क्या शिकायतें हैं आपकी, क्या नाराजगी है सरकार से? आज ये देखिए गुरु जी, मैं कर रहा हूँ, हम लोग को टाइम से पैसा नहीं मिलता है। टाइम से पैसा नहीं मिलता है। हम मजदूरी कर रहा हूँ, टाइम से कोई पैसा नहीं देता है सर जी। अगर टाइम से मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये जो नए 4 लेबर कोड हैं इसमें तो सरकार ने बोला है कि अब तो तय समय पे पैसा देना ही पड़ेगा कंपनियों को, या फिर जो आपके मालिक है, जो फैक्ट्री मालिक है उनको, वरना उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। देखो सर, मैं तो पैर टूटा हाथ है, लेकिन हम उससे ही बताता हूँ आपको जी, मैं हमको टाइम से पैसा नहीं मिलता है। टाइम से पैसा नहीं मिलता। कहाँ काम करते हैं आप? काम करते हैं गोदाम में करते हैं, बेलदारी करता हूँ, बेलदार में गोदाम में करता हूँ। गोदाम में करते हैं? कितने साल से उस गोदाम में काम कर रहे हैं आप? कम से कम 20 साल से 30 साल से। 20-30 साल से काम कर रहे हैं? जी, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। बात सर ये है, आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि हमारा कानून मिलना चाहिए, कानून से होना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई कैसे होगा, नहीं होगा, होना चाहिए। जी देखो सर, ऐसा है कि हमारा अगर जो टाइम पर पैसे नहीं मिलेगा तो किराया कहाँ दूंगा। कितने लोग हैं आपके परिवार में? एक लड़की है जी, 3 लड़का है सर। तो 3 लड़का में 1 लड़का चला गया सर। मैं इसी चलते चला गया सर। पिछले साल लड़का 19 साल का लड़का चला गया। मजबूर हूँ। 5 साल में इसका समीक्षा करेंगे। अभी दिल्ली में आपके साथ कौन रहता है परिवार का? बेटी रह रहा है, एक मेरा लड़का रहा है, बच्चे रहा है। दवाई से लेकर के तो परिवार अकेले आप ही पालते हैं? हाँ जी, कर रहा है साल दर साल। भगवान कृष्ण भगवान है, होगा 5 साल उनके तरफ से हम माफ करता हूँ। सोचेंगे, समीक्षा करेंगे। हमारा कोई सहारा देने नहीं है, न घर नहीं बना है, मकान नहीं बना, कुछ नहीं बना हुआ है।
इस कानून नहीं, में मेरा ये मकान बात भी कही नहीं। गई है कि जब तक 51% लोग किसी उद्योग का नहीं साथ आएगा तब तक कोई यूनियन नहीं बन सकती है। तो करीब करीब असंभव हो जाएगा यूनियन बनाना। हमारी कंपनी में न EL मिलता है न CL मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। EL कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा, परमानेंट हो फिर भी निकलता था। परमानेंट हो लेकिन EL कुछ नहीं मिलता है, कोई छुट्टी का पैसा नहीं मिलता है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं उस जगह पर? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। सुविधाएं नहीं है। और 8 घंटे का 18,000 तय है, लेकिन 12 घंटे करा रही है काम। 12 घंटे करा रहे हो, ओवर टाइम का पैसा भी नहीं देते? कोई नहीं। आदमी काम कर रहा है, ओवर टाइम भी नहीं मिलता? कोई नहीं, फिक्स हो गया 18,000 में, बस उससे ऊपर नहीं है। नहीं भाई ऐसे कर रहे मजदूरी कर काम पेट भर पालेंगे, उसे हमें क्या फायदा है? हम कंपनी के लिए मरे, हमारे लिए कंपनी कुछ नहीं कर रही। सहयोग केंद्र नाम से कुछ तथाकथित इनकलाबी उस कंपनी में काम करने से फायदा क्या है? मजदूर संगठन है, ले लिया, हम भी कर रहे हैं यही बात। क्यों वापस लगी तब तो हम लड़ सकते हैं, कंपनी जब जाएगी तब निकाल देगी हमें, फिर हम कहाँ जाएंगे? देश में ये एकता फैलानी होगी। कंपनी हमें बिना कुछ कहे निकाल देगी तो कोई कितने लोग काम करते हैं आपकी कंपनी में? हमारी कंपनी में 300 लोग। मालिकों को फायदा पहुंचाने वाला अब मेरी कंपनी ने हाथ पैर टूट गया है, बोलिए 3 दिन छुट्टी करोगे तो बाहर कर दूंगा। वापस होना चाहिए। कल छुट्टी किया दूसरा दिन है, कल नहीं जाऊंगा तो बाहर कर देगी। के जरिए हम हाँ जी। चाचा की कंपनी में 300 लोग काम करते हैं। चाचा को यही डर है कि वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो, उनके हाथ में चोट लगी है। जी टूटा हुआ है, टूटा हुआ है, टूट गया है इनका हाथ। और अगर वो 2 दिन काम पर नहीं जाएंगे तो तीसरे दिन उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा। कितने दिन से छुट्टी पे हैं आप? अभी 2 ही दिन हुआ, दूसरा दिन है। पहले अगर कल नहीं जाएंगे तो निकाल दिया जाएगा। पहला ये कि जो 4 लेबर कोड आए उसके विरोध में क्यों है? उसके विरोध में इसलिए है कि जितने भी अभी तक मजदूरों ने लड़ के बड़े मूवमेंट्स करके लीगल राइट जीते थे, जैसे 8 आवर वर्किंग डे का राइट हो, उसे 12 कर दिया गया है। ये तो सीधा वर्कर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने का अधिकार सरकार ने लीगली दिया है मालिकों को, जहाँ पर अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कई ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी बड़े स्तर पर 12 घंटे का ही काम होता था। लेकिन उसके लिए मालिक को काफ़ी तिगड़म भिड़ानी पड़ती थी कि कैसे लीगल लॉज को बाईपास किया जाए। अब उसके लिए खुली छूट दे दी गई है। दूसरा कि इसमें तमाम प्रावधान डाले गए कि इतनी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, वो मिलेगी, वो सब भी बोगस है, क्योंकि परमानेंट काम तो एक तरीके से पूरी तरह खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लीगलाइज करने के साथ साथ उसको नया नाम दिया ताकि अच्छा लगे, फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, और वर्कर्स को कोई भी मालिक अगर एम्प्लॉय भी तो ग्रेचुटी सरकार ने कह दिया कि आप 1 साल में ग्रेचुटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज 5 साल के बाद कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी मालिक इतना इडियट नहीं है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। हर जगह कॉन्ट्रैक्ट छोटे बनेंगे, और ऑब्वियसली छोटे ही बनते हैं। आज भी कहीं पर भी देखिए आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहाँ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, लेकिन इसी तरीके से काम होता है। अभी भी तो एक कानून था कि दिन में 260 दिन किसी फैक्ट्री पे वर्कर काम कर रहा है तो परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, मालिक रखेगा ही नहीं उसको 260 दिन के लिए, और बाईपास कर जाता है लॉ। कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं? मैं तो पल्लेदारी करता हूँ जी, पल्लेदारी का काम करते हैं। क्या शिकायत है सरकार से आपकी? शिकायत क्या है, जो यही जो 4 कोट लेबर रद्द किया जाए, और क्या शिकायत? क्यों रद्द किया जाए? इसमें तो कई तरह की जो सुरक्षाएं हैं आपको दी गई है, जॉब सिक्योरिटी लोग बोल रहे हैं, सरकार कह रही है कि जॉब सिक्योरिटी है, पैसा भी बढ़ जाएगा। ये सब बेकार की बात है भाई साहब, इसमें कोई फायदा नहीं होना हम लोगों को। ये तो मालिक का गुलाम बन के ही रहना पड़ेगा फिर। और बताओ, यहाँ कोई सुनेगा थोड़ी ना, सरकार थोड़ी ना सुनने आएगी। ये तो मालिक जो कहेगा वो करेगा हम लोगों के साथ। यहाँ 400-500 किलोमीटर से आदमी आया है, हम लोग आते हैं, किस लिए आए हैं? काम करते बादाम वाला, वही पैसा कम देता है। क्या परेशानियां हैं? पैसे कम देते हैं? कितना रुपए में? पैसा नहीं देता है गोदाम, कमाल पैसा नहीं देता है। आपके हिस्से का भी पैसा नहीं देते हैं, जो आपका बनता है वो भी नहीं मिलता? बोल पैसा मांगते कहता कि क्या करेगा। अच्छा, जो गोदाम में काम करते हैं ना, जो काम करते हैं वो भी पैसे टाइम से नहीं देता है। पर खेत वाला के देता है सारा चीज, हमारी के राशन न देता है, एगो पैसा नहीं देता है, एगो कॉलोनी नहीं देता है। सरकार मोदी दे देगा, हमारी के बिहार ने तो दिल्ली आने से क्या परेशानी बताओ। हमनी गरीब आदमी है कि एक कट्ठा खेत नहीं है, जो हमारी के राशन नहीं मिलता। बिहार से या दिल्ली, बिहार से दिल्ली आई हैं। और मोदी सरकार जब इतना ही कह रहा है, तो अगर बिहार में फैक्ट्री बन रहा है, बिहार में कमाने के फैक्ट्री खुलवाए, ये लोग के मतलब जितनी मजदूर पार्टी है उसके कमाने की सुविधा करे।
अपने तो मतलब जैसे वापस लेना पड़ा। पैसे मतलब इतनी है, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, उनकी गाड़ी घोड़ा बंगला कार सब रहेगा, और गरीबों का क्या जी अप्लाई किया है आपने राशन कार्ड के लिए? हाँ, हम लोग 4 साल हो गए अप्लाई किया, आज तक नहीं बन के राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, जब वोट लेना होता था कहता वोट दो 2500 के महीना देंगे, तो ये देंगे तो देंगे। अभी फिर वोट दिया हूँ बिहार जाके, बिहार जाके वोट दे के आई हैं? दिया हूँ दिल्ली से जाके। मैं काले कानों में बाद में आऊंगा। बताओ, हमानी जी आता हूँ, हमानी के मारता। किसको वोट दिया था आपने? मोदी के दिया हूँ, किसका दिया, किसका दिया। और आज उन्हीं के कानून के खिलाफ आप यहाँ पर आपको उतरने पर मजबूर होना पड़ा है। मालिक के काम आता है तो हमानियों के आता है काम, नहीं आता है तो बैठा रहता हूँ, काम ही नहीं चलता है। लॉकडाउन लगा है ना, जब से काम नहीं चलता, किराया भी न देता हूँ 2-2 महीना। प्रदर्शन इसलिए है कि 8 घंटे का काम को 12 घंटे में तब्दील किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन इस चीज़ का है कि महिलाओं के लिए भी नाइट ड्यूटियों का और 12 घंटे, वो तो महिलाओं की स्वेच्छा पर है ना, कोई मजबूरन उन्हें नहीं लागू किया जा सकता। आज हमें मजदूर के तौर पे देखा जा रहा है, कल मजबूर के तौर पे देखा जाएगा। ये मजबूरी बनती जाएगी। लाखों मजदूर शहीद हुए तब 8 घंटे का प्रावधान बना, नहीं तो सूर्य निकलता था तो काम पे जाना और सूर्य डूबता था तो काम से आना होता। तो आपने देखा कि हमने यहाँ इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए तमाम मजदूरों से बात करी, उनकी समस्याएं उनके मुंह से जानी, उन्होंने खुद बताया कि उन्हें किन तरह की परेशानियों का, किन तरह की समस्याओं का आए दिन रोज सामना करना पड़ता है। कुछ ने बताया कि उन्हें जो वेतन है वही नहीं मिलती है, कुछ ने बताया कि ओवर टाइम करवाया जाता है उसका पैसा नहीं, कुछ ने बताया जो मासिक वेतन है वो भी इतनी कम है कि घर परिवार चल ही नहीं पाता। एक बुजुर्ग मिले जो नोएडा से आए थे, नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका हाथ जो है वो टूट गया था, 2 दिन से छुट्टी पे हैं। अब उन्हें डर है कि अगर अगले दिन यानी कल भी अगर वो अपने काम पर नहीं गए तो उनके जो फैक्ट्री का मालिक है उन्हें नौकरी से निकाल देगा, बावजूद इसके कि वो वहां पर बीते 6 सालों से काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो 21 नवंबर 2025 को 4 नए लेबर कोड जो लागू हुए हैं उनको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, हमने आपको सुनाया लोगों ने क्या बोला। आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहिए द रेड।